हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 के बच्चों के लिए उनकी वर्कशीट नंबर 26। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी अपना नेम लिखेंगे, अपने टीचर का नेम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, क्लास एंड सेक्शन लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और आप लिखेंगे वर्कशीट का नंबर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका सब्जेक्ट साइंस। इस वर्कशीट को आप 20 जनवरी को करेंगे और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। चलिए पढ़ते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। आज हम इस चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स जो है उनकी क्या कैरेक्टरीज है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टिमुली के बारे में। ऑल लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सडन चेंजेस। दीज चेंजेस दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली। मतलब कि जो सारे लिविंग बींग्स है उनमें जो अचानक से चेंजेस आते हैं वो हमें रिस्पॉन्ड कर देते हैं और यही होते हैं स्टिमुली। उनमें अचानक से चेंजेस आते हैं ना कि वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो चेंजेस आते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when all of a sudden light flashes, animals और humans beings respond according to their situation। जैसे एग्जाम्पल के लिए लाइट फ्लैशेस, एनिमल्स और ह्यूमन बींग जो है वो रिस्पॉन्ड होते हैं उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग के लिए। और ये इसमें ये भी बता रखा है जैसे कि अगर आप कोई रात में लाइट जलाते हो तो कॉकरोच क्या होता है, वो जल्दी से कहीं छुप जाता है जाकर। क्यों? क्योंकि डर लगता है कि कहीं आप उसको पकड़ ना लो। तो मतलब वो अंधेरी में जब रात होती है तो वो अपना हंटिंग करने निकलता है। कुछ छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनको खाने के लिए निकलता है, लेकिन जब लाइट जला लेते हैं तो उसको पता चल जाता है कि आप आ गए हो, तो इसीलिए वो छुप जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे इस बारे सर्कल में बता रखा है, डू लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सक्रीट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है क्या वो एक्सक्रीट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको वही बता रखा है, ऑल लिविंग बींग्स ईट फूड बट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द फूड इज अब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी एंड रेस्ट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। सारे जैसे ह्यूमन पीपल हो गए, लोग सारे जंगली जानवर, मतलब जानवर जो है जो भी है सब खाना खाते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ थोड़ा सा ही खाना हमारे पेट में रखा रहता है और बाकी का जो खाना होता है वो हमारे पेट के लिए एक्स्ट्रा होता है जो हमारी बॉडी निकाल देती है। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नॉन रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स ऑफ फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो यही जो पूरा प्रोसेस है, जब हमारा कोई एक्स्ट्रा खाना जब निकल जाता है तो इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इस वाले को, डू ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। चलिए इसको पढ़ते हैं। ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस यंग बर्ड्स लाइक देम। सभी जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो यंग अपने पैदा करते हैं, जो भी होता है रिप्रोड्यूस करते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को जो कि उनके जैसे होते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जो मोड है, जो बच्चों जैसे कुछ भी होते हैं उनको रिप्रोड्यूस करते हैं, इसका पूरा मेथड अलग होता है सब में। एनिमल्स में अलग होता है, प्लांट्स में अलग। जैसे कि एनिमल जो है, कुछ एनिमल्स तो अंडे देकर अपने वो रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ एनिमल्स अपने पेट से सीधा जन्म दे देते हैं। ठीक है, और बर्ड और जो प्लांट्स होते हैं वो सीड्स के रूप में क्या करते हैं, अपने बच्चे देते हैं। जैसे कि बच्चे देते हैं अपने सीड्स के रूप में। जैसे कि एग्जाम्पल के पटाटो का सीड्स होते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो जन्म होता है, उसने जन्म लिया होता है। ठीक है, तो अब आपको बोला है यहाँ पर, इज मूवमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स। जो मूवमेंट है क्या वो ऑल लिविंग थिंग्स से रिक्वायर्ड है। मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बहुत सारी लिविंग थिंग्स, तो ज़्यादातर तो लिविंग थिंग्स जो है वो हिलती डुलती है, एक जगह दूसरी जगह करती है, हिलती डुलती है। लेकिन प्लांट्स जो है वो एक जगह ही सॉइल में दबे रहते हैं, लेकिन उनमें जो भी उनकी हेल्थ ग्रो होती है उनमें मिनरल्स आता है, तो इसी सीधी पूरी चीज़ों से उनको भी लिविंग थिंग्स के अंदर माना जाता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस की सॉल्विंग कर लेते हैं। लेट्स एक्सरसाइज। अब आपको बोला आपको एक्सरसाइज करनी है, इसमें हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है, व्हाट हैपन्स टू कॉकरोचेस व्हेन वी स्विच ऑन द लाइट इन द किचन। जब आप रात में किचन में लाइट जला देते हैं तब क्या होता है कॉकरोचेस का। सो इसका आंसर मैंने आपको दिखा रखा है, देख सकते हैं आप। कॉकरोचेस आर हिडन समवेयर व्हेन वी लाइट अप एट नाइट। जब हम रात में लाइट जलाते हैं ना तो कॉकरोचेस क्या करते हैं, कॉकरोचेस जो है वो मतलब इधर उधर भागने लग जाते हैं, वो छुपने लग जाते हैं कहीं पर भी। तो यही मैंने लिखा है, कॉकरोचेस आर हिडन समवेयर व्हेन वी लाइट अप एट नाइट। आइए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ईच हु ले एग्स एंड हु गिव बर्थ
टू देयर ऑफस्प्रिंग। आपको कुछ ऐसे 3 लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिखना है जो कि अंडे देते हो। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो अंडे देते हो, 3 एनिमल्स, और जो सीधा जन्म दे देते हो, कुछ ऐसे एनिमल्स का नाम। चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा ये रहा, देखिए कैसे करना है। एनिमल्स हु ले एग्स आर हेन, टर्टल, लिजर्ड। सिर्फ 3 एनिमल्स का नाम बोला, 3 ही लिखवाइए, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। ऐसे एनिमल्स जो कि एग्स देते हो, उन एनिमल्स का मैंने नाम लिखवाया। मुर्गी अंडा देती है, टर्टल अंडा देता है, लिजर्ड्स एग देते हैं, ठीक है। और ऐसे एनिमल्स जो बर्थ देते हो, एनिमल्स जो गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग, तो वो एनिमल्स कैट, डॉग, काऊ, और इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, तो वो आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है, ना कि आपको कॉमा, तो मैं उसको लगा देती हूँ 1 सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे देखिए आपको फुल स्टॉप लगाना, ठीक है। तो आप अपना आंसर जो है इस तरह से अपना पूरा आंसर अपने अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। चलिए आप 3 क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिखा रखा है, अ कार और अ बस डू मूवमेंट, डू दे क्लासीफाई एज लिविंग और नॉन लिविंग, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो एक कार और एक बस मूवमेंट करती है, आपको क्लासीफाई करने हैं लिविंग और नॉन लिविंग। मतलब जैसे देखो, एक कार है, वो चलती है, सड़क पर चलती है, तो अब वो कार लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। हमने पढ़ा था कि जो लिविंग थिंग होती है वो मूवमेंट करती है, कार भी ऐसी मतलब मूवमेंट करती है, लेकिन उसको तो कोई एक ड्राइवर चलाता है, तो वो मतलब क्या लिविंग है नॉन लिविंग, इसको आपको रीज़न के साथ बताना क्या है वो। तो चलिए इसको भी पूरा आंसर देख लेते हैं। सो हेयर इज द आंसर गाइस, मैंने आपको लिखवा रखा है, देखिए आपको ये रहा आंसर। इट नीड्स अ ड्राइवर टू स्टार्ट द इंजन एंड मूव इट। कार को चलाने के लिए, कार जब चलती है तो उसके लिए उसको एक ड्राइवर चाहिए, और उसको इंजन भी चाहिए जो ड्राइवर ही चला सकता है। सो अ कार इज अ नॉन लिविंग थिंग, तो इसीलिए जो कार है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, यानी वो जीवित नहीं है। प्लांट्स डू नॉट मूव बट दे आर लिविंग थिंग्स एज दे ब्रीथ, रिप्रोड्यूस, फील एंड नीड फूड एंड वाटर टू ग्रो। पौधे जो है वो भी वो तो मूवमेंट ही नहीं करते, लेकिन वो क्या करते हैं, लेकिन वो सांस लेते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, फील करते हैं, ग्रो करते हैं, इसीलिए वो लिविंग है। तो इसका मतलब है कि जो कार है वो लिविंग, जो है कार है वो लिविंग थिंग नहीं है, वो नॉन लिविंग है, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट आंसर पसंद है तो मैंने आपके लिए आंसर शॉर्ट कर दिया है। इट नीड्स अ ड्राइवर टू स्टार्ट द इंजन एंड मूव इट, सो अ कार इज नॉन लिविंग थिंग। तो आपका आंसर मैंने छोटा कर दिया है, आप चाहे तो पिछले वाला भी लिख सकते थे और ये वाला भी लिख सकते हैं। तो हमारी वर्कशीट यहीं पे खत्म हो जाती है। होपफुली गाइस आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। गाइस आप सब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।